विजयनगर साम्राज्य अपने गौरव, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके अनेक महान शासकों में कृष्णदेवराय का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा और इसे विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, शिक्षा और वास्तुकला ने अभूतपूर्व प्रगति की। कृष्णदेवराय केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान कवि और विद्वान भी थे। उनकी रचनाएं अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज भी अत्यंत प्रशंसित है। राजा के दरबार में 8 महान कवि थे, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन विद्वानों में तेनाली रामकृष्ण विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वे अपनी तीव्र बुद्धि, हास्य और चातुराई के लिए जाने जाते थे। वे न केवल एक प्रतिभाशाली कवि थे, बल्कि राजा के बुद्धिमान सलाहकार भी थे। अपनी सूझबूझ और अनोखी युक्तियों से वे कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर देते थे। परंतु चाहे कोई शासक कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कभी कभी भावनाएं और अहंकार उसके निर्णयों पर प्रभाव डाल देते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब राजा और उनकी रानी थिरुमलम्बल के बीच एक छोटे से कारण को लेकर विवाद हो गया। ये बात देखने में बहुत साधारण थी, पर धीरे धीरे इसने एक गंभीर रूप ले लिया। एक दिन राजा ने एक कविता लिखी। उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और सुंदर आकाश जैसी बातों का वर्णन था, लेकिन कविता में स्पष्टता का अभाव था। जब राजा ने अपने मंत्रियों को वह कविता सुनानी चाही, तो वे बहाने बनाकर उनसे बचने लगे। वे राजा का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाए। उस दिन देर शाम राजा रानी के पास पहुंचे। वे चाहते थे कि रानी उनकी कविता को ध्यान से सुने और उसकी प्रशंसा करे। उन्होंने बड़ी उत्साह से कविता सुनानी शुरू की, लेकिन रानी पूरे दिन के कार्यों से बहुत थकी हुई थी। राजा कविता सुनाते रहे और थकान के कारण रानी को बार बार जम्हाई आने लगी। उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, वे केवल अत्यधिक थकी हुई थी। लेकिन राजा ने इसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि रानी उनकी कविता का अपमान कर रही है। उनका अहंकार आहत हो गया। वे क्रोधित होकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने रानी से बात करना बंद कर दिया। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन राजा ने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा और उनके महल में जाना भी बंद कर दिया। महल का वातावरण, जो पहले हंसी और प्रसन्नता से भरा रहता था, अब उदासी और सन्नाटे से भर गया। गलियारों में पहले जैसी रौनक नहीं रही। रानी बहुत दुखी थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने और मनाने की कोशिश की, परंतु हर प्रयास असफल रहा। अंततः रानी ने सहायता के लिए तेनालीराम को बुलाया। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई। उनकी आवाज दुख से कांप रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा ने कविता लिखी थी, मंत्री उससे बच रहे थे, और बाद में जब राजा उनके पास आए, तब वे अत्यधिक थकान के कारण अनजाने में जम्हाई ले बैठी। यदि उन्हें पता होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी, तो वे किसी और दिन कविता सुनने का अनुरोध करती। उन्होंने विनती करते हुए कहा, राम, केवल आप ही राजा को समझा सकते हैं। तेनालीराम ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। वे समझ गए कि समस्या जम्हाई में नहीं, बल्कि राजा के आहत अहंकार में थी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि यदि वे सीधे राजा को समझाने का प्रयास करेंगे, तो राजा बात नहीं मानेंगे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह राज दरबार सजा हुआ था। मंत्री, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। सुंदर नक्काशीदार स्तंभ ऊंची छतों तक उठे हुए थे। खुली खिड़कियों से आती सूर्य की किरणें भव्य कालीनों पर पड़ रही थी। दरबार में गतिविधि तो थी, लेकिन वातावरण में तनाव भी महसूस हो रहा था, क्योंकि सभी राजा और रानी के झगड़े के बारे में जानते थे। उस दिन दरबार में राज्य में धान की खेती सुधारने पर चर्चा हो रही थी। एक एक कर मंत्री सुझाव देने लगे। कुछ ने सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाने की बात कही, तो कुछ ने बेहतर खाद और खेती के तरीकों की सलाह दी। अब शायद ये
बिना पानी के भी उग जाएंगे। दूसरा बोला, शायद इन्हें चांद से लाया गया है। पूरा दरबार हंसने लगा। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बात असंभव लगती है। खेती के लिए अच्छी मिट्टी, खाद और कीटों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि कुछ गलत हुआ तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन तेनालीराम शांत रहे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, महाराज, समस्या बीजों में नहीं है, बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है। यह सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बोने वाले व्यक्ति में क्या समस्या है? स्पष्ट बताओ राम। तेनालीराम ने दरबार की ओर देखा और कहा, यदि कोई व्यक्ति सावधानी से बीज ना बोए तो अच्छी फसल नहीं हो सकती, और यदि बीज बोते समय उसे बार बार जम्हाई आने लगे तो बीज इधर उधर बिखर जाएंगे और फसल खराब हो जाएगी। इतना सुनते ही पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। उसी समय राजा ने भी अनजाने में एक लंबी जम्हाई ले ली। तेनालीराम ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और बोले, महाराज, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिसे कभी जम्हाई नहीं आती? जम्हाई लेना तो सांस लेने जितना स्वाभाविक है। ये शब्द सुनते ही राजा अचानक गंभीर हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन में रानी के साथ हुआ विवाद याद आ गया। उन्होंने सोचा, यदि मुझे पहले पता होता कि जम्हाई लेना असम्मान नहीं बल्कि एक स्वाभाविक क्रिया है तो मैं इतना नाराज नहीं होता। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उस शाम राजा रानी के कक्ष में पहुंचे। उनका चेहरा पहले से शांत और विनम्र था। उन्होंने धीरे से कहा, तिरुमलाम्बल, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी इस क्षण की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रही थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि आप चाहे तो हम इस झगड़े को यही समाप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कविता सुनने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार दोनों के बीच का मनमुटाव समाप्त हो गया। महल में फिर से खुशी और हंसी लौट आई। राजा और रानी ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से प्रसन्न होकर उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। इस प्रकार तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और हास्य के माध्यम से सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमियां अक्सर अहंकार और जल्दबाजी के कारण पैदा होती है, लेकिन समझ, धैर्य और बुद्धिमत्ता से उन्हें दूर किया जा सकता है।